मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मंत्री बेबी देवी, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री चंपई सोरेन समेत सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे। वहीं विधायक दशरथ सुखराम उरांव, दीपक बिरुआ और विधायक बैजनाथ राम भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही सांसद महुआ माझी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक समीर मोहंती, सुदीप कुमार सोनू, अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप, सीता सोरेन समेत तमाम गठबंधन के विधायक मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे। वहीं अभी हाल ही में विधानसभा से इस्तीफा देने वाले जेएमएम के पूर्व विधायक सरफराज अहमद भी बैठक में शामिल हुए। करीब ये बैठक 2 घंटे चली। इस बैठक के बाद महागठबंधन के विधायकों ने ऑल विजुअल का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ही सरकार के कप्तान रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार भी बनेगी। मीटिंग में जो हुआ वो मीटिंग में बताया तो कि हम मजबूती से सरकार चला रहे हैं और जनता के हितोधिकारों के लिए हम काम। बाबूलाल जी बेरोजगार हो गए। चलिए, संवैधानिक संकट अगर है तो वो आ जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लें। हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री। हेमंत जी का विधायकों को डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन स्थिति में उन्होंने कहा कि हम आज भी मुख्यमंत्री, आपका समर्थन आगे रहेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरी बातों का निचोड़ हमने कहा आपको। हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। वापस भी चुनाव जीतकर हम ही लोग आएंगे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं बस आप सभी को एक ही लाइन में कहना चाहती हूँ कि विचलित होने का जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन इट्स ओन प्लेस। और जो विपक्ष है उनको जवाब करारा मिलने वाला है। ये एक बड़ा न्यूज है आप लोगों के। देखिए, मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे। मैंने उनको 5 साल नहीं 25 साल तक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने रहेंगे। लिफाफा खुल चुका है, लिफाफा खोला गया। हमें लगा कि किसी और का नाम होगा, लेकिन जब लिफाफा खोला गया, मैंने लिफाफा को खोला, उसमें खिलता हुआ हमारा हेमंत सोरेन निकले। और अगला 70 भी हम खेलेंगे। तो क्या समन पे जो है वो मुख्यमंत्री जाएंगे, उसमें बैठक में बात भी होगी। अगला क्या ईडी करती है, ईडी से जाके पूछिए। चलिए, राजधानी रांची से हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ गए। संदीप, आज मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। करीब 2 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सरकार के कप्तान रहेंगे और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और क्या कुछ बातें इस बैठक में की गई है? गठबंधन विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई है और यह बैठक आसाम आहूत की गई थी, जिसमें गठबंधन के जितने विधायक हैं वे शामिल हुए। और कहीं ना कहीं इस बैठक से जो निकल के सामने आया उसमें साफ तौर पे सभी विधायकों ने कहा कि सरकार यानी हेमंत सोरेन के साथ पूरा गठबंधन एकजुट है और सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि विपक्ष को का जो सवाल है उनका करारा जवाब विपक्ष को सत्ता पक्ष देने का काम करेगी। हालांकि कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बैठक में सरकार की ओर से जो चलाई जा रही योजना है उसकी काफी तारीफ हुई है। वहीं सरकार को किसी तरह की कोई भी खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ सारे लोग हैं और आने वाले 15 वर्षों तक ये गठबंधन की सरकार एकजुट है, एक साथ है। हमारे सहयोगी कुंदन भी हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। यदि कमोबेश इस बैठक का लबोलुहान देखा जाए तो यही निकल के आया कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सभी गठबंधन के जो विधायक हैं, चाहे आरजेडी के विधायक की बात करें, कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की, सब एकजुट नजर आ रहे हैं। जैसा सभी विधायक बैठक के बाद निकले उसके बाद जो विधायकों का भर्सन था। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से हमने पूर्व में भी अपने दर्शकों तक ये साझा किया था कि किसी भी कयासों पे कुछ भी बात कहना जो है जल्दबाजी होगी। और निश्चित तौर पे अब जो बैठक के बाद जो निकलकर निष्कर्ष आया है सामने, उसमें यह क्लियर हो गया है कि जो कयास जो चल रहे थे उस पे कहीं से कोई किसी भी तरीके का कोई जो मुद्दा था वो नहीं बना था। बशर्ते इस बैठक में जो है सरकार के द्वारा जो चलाई जा रहा है योजना है, खासकर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार,
से संबंधित जो मामले थे, इसके अलावे जो विधायक के क्षेत्र में जो विकास की जो गतिविधि को जो कैसे तेज किया जाए, उन सब बिंदुओं पे चर्चा हुई है। जैसा कि विधायक जो निकल कर और जो हम लोगों तक जो मैसेज साझा किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता पा रहा हूं, तो सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि सरकार में अब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि विधायक लोग के एक स्वर में जो अपना वर्जन निकाले हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो यह माना जाए कि अब जो भी कयास चल रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके का कयास हो, उससे पटाक्षेप जो है 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, सही कहा, क्योंकि जिस तरह से सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि पहले भी मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन थे, गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन संदीप, यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि अभी गांडे के विधानसभा के विधायक रहे हैं सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से 7वीं बार समन भेजा गया, ऐसे में विकल्प तलाशा जा रहा था और आज अचानक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होना झारखंड की राजनीति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। हाँ, सही कहा, क्योंकि सरफराज अहमद का इस्तीफा देना और उसके बाद से ही जो सरगर्मियां राज्य में तेज हुई, राजनीतिक हलचलें बढ़ी, चाहे विपक्ष का निशाना सत्ता पक्ष की ओर हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरफराज अहमद का एकाएक जो इस्तीफा देने का जो मामला था, उसके बाद ही जो राजनीति थी झारखंड की, वो कई दिशा में करवट लेती नजर आई। हालांकि आज की बैठक में जो विधायक दल की बैठक थी, अंदर खाने क्या बात हुई या कहना अभी शायद जल्दबाजी ही होगी या फिर स्पष्ट नहीं है कि अंदर क्या बात हुई, पर बाहर जितने भी विधायक गठबंधन के निकले, उन्होंने एक स्वर में कहा है कि ऑल इज वेल, यानी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। पहले भी गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और आने वाले दिन यानी आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। पर देखना होगा, क्योंकि यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कोटे के जितने भी मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे, हालांकि ये बैठक समाप्त होने के बाद कोई भी मंत्री इस बाबत कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आए और कुछ भी उन्होंने बयान नहीं दिया। चलिए, बिल्कुल संदीप, आप तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।